हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। हमने घटना चक्र हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी। लेसन 6 हो चुके हैं। आई मीन 6 लेसन्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ घटना चक्र हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे आपको सारे 6 लेसन्स मिल जाएंगे। आज है लेसन 7 और हमारा पहला एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। हम कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस ओनली, और सिर्फ एमसीक्यूज़ ही लगाएंगे हम, और सिर्फ इसमें इम्पॉर्टेंट ही पढ़ने हैं, सारे एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ने हैं। जो हमारे मतलब का होगा वही हम पढ़ेंगे, जो यूपी प्लस बिहार एपीओ के लिए होगा वही हम एमसीक्यू सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहेगी। प्लस यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स जो यूपी एपीओ प्लस बिहार एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर दिस सीरीज़। और यू कैन से मैं CUET LLM के लिए अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है, 1 फरवरी से आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियोज़ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। धीरे धीरे मैंने ऑलरेडी नोट्स कई सारे 6-7 सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। 1 फरवरी से फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है CUET LLM के लिए। अगर आप में से कोई प्रिपेयर कर रहा है तो मेक श्योर टू वॉच दोज वीडियोज़, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। एंड आपके वो CUET PG LLM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद पूरे फेबररी में वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्रैश कोर्स आपका CUET का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे BNS या PNSS से, अपने लॉ के पोर्शन पे पढ़ेंगे जो यूपी एपीओ एंड बिहार एपीओ में आ रहा है। ठीक है, हम लोग प्रॉपरली पूरे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। और आज का लेक्चर हमारा है मौर्यन एम्पायर पे। The first Indian empire was established by Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya considered as one of the greatest emperor of India. वो फर्स्ट एम्परर थे जिन्होंने ऑल टुगेदर स्मॉल फ्रैगमेंटेड किंगडम्स ऑफ द कंट्री को लेके आए, सबको कंबाइन किया और सिंगल लार्ज एम्पायर बनाया। उन्होंने अपने एम्पायर को आगे एक्सटेंड किया। ठीक है, ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू द एज ऑफ व्हाट इज नाउ नोन एज ईरान। ही वॉज द वन who first unified India politically. First empire was established, same question, Chandragupta Maurya. Which among the following is India's oldest dynasty? तो Mauryan dynasty. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ विशाख दत्त। मुद्र रक्षा जो है authored by मुद्र रक्षा authored by Vishak Dutt provides various information about the reign of Chandragupta Maurya. Dhundiraj had written a commentary on Mudra Raksha. In this drama, Chandragupta is described as the son of Nandaraj. This book depicts Chandragupta as Vrishal or Kulhim. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मौर्यन डायनेस्टी ओल्डेस्ट डायनेस्टी है बिकॉज इसने रूल्ड किया है फ्रॉम 321 BC टू 184 BC। इस्टेब्लिश किया गया था बाई चंद्रगुप्त मौर्य। आफ्टरवर्ड कुषाण डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी एंड वर्धना डायनेस्टी रूल्ड ओवर एंशिएंट इंडिया। Who was called Sandrocotus by Justin, the Greek writer? चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछा जाता है, 5 स्टार मार्क कर लो इसे। विलियम जोन्स जो थे फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सेंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य। एरेनियन एंड पुलटार्ज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हिम एज एंड्रोकोटस। जस्टिन अ ग्रीक राइटर हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया द मीटिंग ऑफ सेंड्रोकोटस एंड एलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, तो कि इसका आंसर भी सेम है, विलियम जोन्स। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Who of the following mentions about the meeting of Sandrocotus Chandragupta Maurya with Alexander the Great? तो जस्टिन जोन। ठीक है, अभी हमने देखा। कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार मार्क कर लो इसको भी। ठीक, कौटिल्य एक अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन था इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। ठीक, इनको हम बोलते हैं विष्णुगुप्ता, ऑल्सो नोन एज, चाहे विष्णुगुप्ता आए, चाहे कौटिल्य आए या चाणक्य आए, वही एक सेम है। ठीक है, एंड चाणक्य।
जब चंद्रगुप्त मौर्य हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड इंडियन एम्पायर एज एम्परर, कौटिल्य ने सर्व किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, एडवाइजर एंड चीफ प्रीस्ट। ये मायोनियर स्कॉलर थे पॉलिटिकल साइंस के। इन्होंने इनकी फेमस बुक क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये एक ओल्डेस्ट बुक है जो बेस्ड है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। तो कौटिल्य मतलब विष्णुगुप्त मतलब चाणक्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के का इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत हेल्प की मौर्यन एम्पायर को खड़ा करने में, और ये प्राइम मिनिस्टर, एडवाइज़र और चीफ प्रीस्ट भी माने जाते हैं। ठीक, इनकी बुक है अर्थशास्त्र। ठीक है, अब चाइल्डहुड नेम क्या है? विष्णुगुप्ता। आ जाओ, अनदर नेम विष्णुगुप्ता या फिर चाणक्य, कौटिल्य। कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक किस पे है? तो अभी हमने पढ़ा था पॉलिटिकल चीज़ें बताते हैं। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की है, ट्रिटीज ऑन पॉलिटी ड्यूरिंग मॉडर्न मोनार्क और किंगडम। सप्तंग थ्योरी ऑफ द स्टेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इट विच इंक्लूड 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स: द किंग मतलब स्वामी, मिनिस्टर अमात्य, टेरिटरी जनपद, फोर्ट दुर्ग, ट्रेजरी कोष, आर्मी दंड, एलिस मित्र। अर्थशास्त्र ने इसको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया अबाउट द देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रेरियन सिस्टम। ठीक है, ये याद रखना कि अर्थशास्त्र बुक किससे रिलेटेड है। ठीक, बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तंग थ्योरी? तो मित्र। ठीक, सप्तंग थ्योरी में 7 चीजें बताई थी। मित्र मीन्स एली 7th पार्ट है। ओके, कौटिल्य के अर्थशास्त्र डील करते हैं पॉलिटिकल पॉलिसीज से। अर्थशास्त्र करेक्ट क्या है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र? पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वॉज लीगली फ्री। If a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of mother's son. तो correct क्या है? Only 1 and 2. देखो, एज पर दासकल्प चैप्टर ऑफ अर्थशास्त्र, पर्सन कुड बी अ पर्सन, स्लेव हो सकता है एज अ जुडिशियल पनिशमेंट। ऑल्सो फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, लीगली सेट फ्री, हाउएवर उसका सन जो है नॉट हैव लीगल स्टेटस ऑफ मास्टर सन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू प्रिंस ऑफ माइकेवली? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, माइकेवली की प्रिंस है, उसको हम कंपेयर किससे करते हैं? कौटिल्य अर्थशास्त्र। डेमेकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार को बिंबिसार से कम कंफ्यूज मत करना। अरे सॉरी, एक सेकेंड। बिंदुसार को बिंबिसार से कंफ्यूज मत करना। बिंबिसार आपका हरियंका डायनेस्टी में है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है, और डेमेकस किनके टाइम पीरियड में आया था, किनके रूल के टाइम पे आया था? तो बिंदुसार। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर लो। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, सीरियन किंग जो थे एंटियोचस वन सोटर सेंट हिज एम्बेसडर डेमेचस टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। ही रिप्लेस्ड मेगास्थनीज। Okay, Ashok won the Avanti Mahajanpad and merged in the Mauryan Empire during Bindusar ruled. What text does it refer to? Samant Pasdika of Buddha Ghosh. Chandragupta Palace situated at Patliputra is mainly made up of woods. ठीक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। रिमेन्स ऑफ, अच्छा इसको पढ़ लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ मॉडर्न पीरियड हैव डिस्कवर्ड इन बुलंदी बाग एंड कुमराह नियर पटना एंशियंट पाटलिपुत्र। इट इज नोन दैट द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज मेड ऑफ वुड्स। एक्सकवेशन कैरिड आउट बाई DP स्पूनर, ये याद रखना। द रिमेन्स ऑफ द पाटलिपुत्र सिटी वॉज वॉल फ्रॉम बुलंदी बाग एंड रिमेन्स ऑफ पैलेस फ्रॉम Kumrar have been found during the excavation. The remains of which ancient city have been found at Kumrahar site? तो Patliputra. Bulandi Bagh was ancient site of Patliputra. Who among the following Mauryan Empire rurals did conquer the Deccan? चंद्रगुप्त मौर्य। फाउंडर जो थे मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने कन्क्वायर किया था डेक्कन प्लेटू को। जैन एंड तमिल सोर्सेस के इंस्क्रिप्शन भी फाउंड होते हैं सदर्न इंडिया में। प्रूव करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक्सपेंशन जो था वो डेक्कन तक भी गया था। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका भी ये फाउंड करते हैं कि
गया था, लेकिन ही कन्क्वेयर द कलिंग ओनली, ठीक है। लेकिन अशोका में क्या था कि सिर्फ कलिंग को ही कन्क्वेयर किया गया था। इन दिस सिचुएशन चंद्रगुप्त शुड बी गिवन द क्रेडिट ऑफ डेक्कन विक्ट्री। Who was the first king to conquer Malwa, Gujarat and Maharashtra? तो चंद्रगुप्त मौर्य. Inscription which prove Chandragupta's sway over Western India is Junagadh rock inscription in Rudra Daman. Very important. Description जो है of the construction of Sudarshan Lake by Mauryan provincial governor Pushyap Gupta was found from Junagadh rock inscription of Rudra Daman, which clearly proves that this western part of India was once the part of Mauryan Empire. Okay, आगे बढ़ते हैं. Which Indian king defeated Seleucus? Very important. The administrator of Sindh and Afghanistan appointed by Alexander. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था किसको? सेल्यूकस को इन 305 BC. सेल्यूकस गवर्नर था ऑफ द ईस्टर्न मैसेडोनिया एम्पायर. कौन से ईयर में डिफीट किया था? अभी हमने देखा था 305 BC. Who established Raj Dharma on triplex basis of longanimity, liberty and compassion? अशोक ने अनाउंस किया था लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल धम्म नीति, ताकि वो जो लोग हैं वो ईजिली फॉलो कर सके. अशोक का जो धम्म है वो बेस्ड होता है एथिकल प्रिंसिपल से, नॉट रिलेटेड टू एनी कम्युनिटी, लेकिन डिक्लेयर करता है वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. लॉन्गेनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैक्शन, ये ट्रिप्लेक्स बेसिस हैं. ये याद रखना कि जो ट्रिप्लेक्स बेसिस हैं किसने स्टैब्लिश किया था? अशोक ने. विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ अशोकन एम्पायर? श्रीलंका. ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे आ जाते हैं. एक सेकेंड. In which of the following inscription of Ashoka mention has been made of South Indian kingdoms? तो second major rock edict. ठीक है, डिस्क्राइब करता है पांड्यास, सत्यपुट, केरलपुट एंड चोला किंगडम ऑफ साउथ इंडिया. इंडिया का फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स वर बिल्ड बाय अशोक. अशोक ने बिल्ड किया था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन इन इंडिया, उन्होंने फाउंड किया था हॉस्पिटल, पब्लिक गार्डन एंड गार्डन्स फॉर ग्रोइंग मेडिकल हर्ब्स. He also organized digging of wells and planting of tree for shades and created a ministry for the care of aborigines and subject races of India. ठीक, आगे बढ़ते हैं. जो इम्पोर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे. ये देखते हैं. अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र. ठीक है, वो किया था ना हमने RVP के प्लेस का नाम राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन मीन्स कश्मीर. तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी. ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं बुद्धिज़्म के चैप्टर में. ठीक, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. ठीक, कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में. द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर्स हु वर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म, तो कौन कौन थे? अशोक तो थे ही, एंड दशरथ. अशोक एंड हिज ग्रैंड सन दशरथ फॉलोअर्स थे बुद्धिज़्म के. ठीक है, दीपवम्पी एज हिज ग्रैंड फादर अशोक. दशरथ ने अडॉप्ट किया था टाइटल देवनम्पी. राजुकास क्या थे? राजुकास वर ऑफिसर्स इन मॉडर्न administration. Rajuka's officials were mentioned on the edict of Ashoka. Rajuka were categories of official in the rural areas who worked as surveyor combined with judicial function with assessment duties. What was सार्थवा? ये important है question. What was सार्थवा? तो ये क्या है? आपके head of the convoy of merchants. The head of convoy of merchants called Sarthva, which described in Arthashastra by Kautilya. ये भी important है. Which one of the following official was not part of modern administration? तो अग्रहारिका नहीं थे. देखो, some of the name of officials from edict. थर्ड एडिक्ट मेंशन करता है ऑफिसर्स. युक्त, दीज वर द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे ये, टू कलेक्ट रेवेन्यू. राजुका भी हमने पढ़ा था क्या थे ये. राजुका कौन से मिनिस्ट्री में थे? ऑफिसर्स थे ये रूरल एरियाज में. ठीक है, राजुका वॉज कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स इन रूरल एरिया. प्रदेशिका, he was a top official of the division. He can compared with modern day commissioner. They used to perform judicial work also.
देखो सारनाथ पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक ने बिल्ड किया था। सारनाथ पिलर पिलर जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था अशोक के थ्रू। ऑन द टॉप ऑफ दिस पिलर शेप जो है 4 लाइन बिल्ट है, सिंबल है हमारे पावर का, सिंबल ऑफ पावर माना जाता है। दिस रेप्लिका हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एज ए नेशनल साइन भी लिया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिलर्स बेस्ट एग्जाम्पल है मॉडर्न आर्किटेक्चर का। ऑल कॉलम्स जो है मॉडर्न एरा का कंस्ट्रक्ट किए गए फ्रॉम सैंडस्टोन ऑफ चुनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्तूप? तो वो है सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है कंसिडर्ड द बेस्ट, लोकेटेड रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, बिल्ड किया है बाय अशोकम, ठीक है। और ये जो स्तूप ऑफ बारूद है ये सिचुएटेड है सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको ये डिस्कवर किया था। अमरावती स्तूप जो है वो आपका लोकेटेड है राइट बैंक ऑफ कृष्णा रिवर इन पालनाडु डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। कॉलिन मैकनेजी ने ट्रेस किया था स्तूप को। एडी दमकेश दमके स्तूप ऑफ सारनाथ बनारस में बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक, हु प्रेजेंट फॉर्म वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक। दिस स्तूप इज डिजाइन ऑन द फ्लैट सरफेस विदाउट रेजिंग द बेस, मतलब फ्लैट सरफेस में बनाया गया है ये स्तूप। कौन सा? द मेक स्तूप ऑफ सारनाथ, ठीक है। तो हमने देखा ना सांची स्तूप आपका कहाँ पे? रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी, ठीक। बारोद ये आपका सतना डिस्ट्रिक्ट एमपी। अमरावती आपका राइट बैंक ऑफ कावेरी रिवर पालनाडु आंध्र प्रदेश, ठीक है। और सारनाथ तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। और दामेक स्तूप सारनाथ ये आपका बनारस में, ओके। आ जाओ आगे। ये क्वेश्चन देखो इम्पॉर्टेंट है ये आपका, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी 5 स्टार ही मार्क कीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग स्तूप गेटवे डिपिक्ट द पिलग्रिमेज टू बोधि ट्री बाय अशोका विद हिज 2 क्वींस? तो सांची। जो डिपिक्शन है अशोका पिलग्रिमेज का टू द बोधि ट्री विद हिज 2 क्वींस एसोसिएटेड है विद द ग्रेट स्तूप एट सांची, जो कि लोकेटेड है एमपी में। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट स्तूप माना जाता है। It was also ancient name of world famous tourist destination of Sanchi, Kaknam. Sanchi is situated in Raisen district of MP. Number of stoops erect किए गए थे over a top of mountain. Total three stoops हैं. Stoop number 1 primary stoop, 2 Dham Mahamathyas of Ashoka, while remains of Sariputta and Mudgalayan have found from stoop 3. These stoops were constructed by Ashoka. Fourth, see Gupta inscription called is Kaknam Mahavira. स्तूप ऑफ बारोत फाइन एग्जाम्पल है किसका? शुंग आर्किटेक्चर का, ये याद रखना, ठीक है। बारोत जो आपका सतना डिस्ट्रिक्ट में है, अभी हमने देखा था ना। चलो प्लेस एंड मॉन्यूमेंट्स है, तो यहाँ देखते हैं। कौशाम्बी मॉन्यूमेंट्स, घोसीता राम मोनेस्ट्री, कुशीनगर रानभर स्तूप, सारनाथ दमकेर स्तूप, श्रवस्ती सहेत महेत, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज यूज किया है इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? वो है प्राकृत लैंग्वेज, याद रखना। अब देखो इंस्क्रिप्शन 3 क्लासेस में डिवाइड की गई थी, रॉक, पिक्टोग्राफ, कॉलम, केव इंस्क्रिप्शन, ओके। अब अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्टी स्क्रिप्ट, कौन सी है? शाहबाज गरहीम। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोव कौन से लैंग्वेज में होती थी? प्राकृत लैंग्वेज में। ब्राह्मी स्क्रिप्ट फर्स्ट डिसिफर्ड किया गया था बाय लेटर्स, तो वो थ्रू इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन टैबलेट्स। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है फर्स्ट डिसिफर्ड किया गया था थ्रू द लेटर्स जो स्टोन टैबलेट्स में इंस्क्राइब थी। सर जेम्स प्रिंसिप ने फर्स्ट फिलोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अकम्प्लिश किया था टास्क ऑफ डेसिफरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, तो उन्होंने ही डेसिफर किया था, ठीक है। जेम्स प्रिंसिप 1837 है, आई गेस 1837 में ही, देख लेना एक बार, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाकी सब तो सेम ही है। हाँ, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ओनली 2 इंस्क्रिप्शंस शाह बजग्रही एंड मनेशेरा आर इन खरोष्टी स्क्रिप्ट।
ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है ना, अशोकन इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वर इन खरोष्टी। प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फाउंडेड अनुराधापुरा। प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है अनुराधापुरा श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट? तो खरोष्टी। ठीक, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। कौन सी? खरोष्टी। ये भी सेम क्वेश्चन है ये। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है, पियदासी। ठीक है, द नेम बाय विच अशोका इज रिफर्ड टू हिज इन इंस्क्रिप्शन? प्रियदर्शी। इंस्क्रिप्शन में इनका अशोका का नाम प्रियदर्शी के नाम से भी लिखा गया है। नेम बाय विच अशोका इज रिफर्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन? प्रियदर्शी देव नम्पी पियदासी, which means beloved of gods. He also has been stated at Ashok Vardhan in Puran. तो ये important है, 5 स्टार मार्क कर लो। प्रियदासी प्रियदासी, सेम क्वेश्चन। Which one of the following statement regarding Ashokan stone pillar is incorrect? These are part of architectural structure. नहीं, अशोकन स्टोन पिलर जो है कोई भी पार्ट नहीं है आर्किटेक्चरल इंस्ट्रक्चर्स का, ये डिस्टिंक्ट स्कल्पचर्स हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोक? तो मस्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर लो, पूछा गया है ये क्वेश्चन। अशोकन हिस्ट्री मेनली नोन बाय हिज इंस्क्रिप्शन। मोर देन 40 एडिक्ट्स जो है एक्वायर्ड या प्रोक्योर्ड किए गए हैं। पर्सनल नेम जो है वो गुजारा मस्की, निटोर और उदगोलम एडिक्ट्स में पाए गए हैं। गुजारा मस्की, निटोर एंड उदगुलम। ओके, in which of the following inscription the name of Ashoka has been mentioned? तो मस्की, गुजारा। ठीक है, ये became ये important है। रुमनी दही पिलर जो है अशोका का was put up to mark birth of बुद्धा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। ये आप हमने बुद्धिज्म में भी पढ़ा था। अशोका विजिटेड लुम्बिनी। लुम्बिनी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध का यहाँ पे क्या हुआ था, बर्थ या फिर डेथ? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, लुम्बिनी। आफ्टर 20 ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन टू मार्क द बर्थ प्लेस, अरे ये तो यहीं लिखा हुआ है, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, द पिलर ऑफ रुमनी देवी वॉज इरेक्टेड अलॉन्ग विद सम सेक्रेड स्टोन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध, तो वो है भाबरू पिलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाबरू पिलर बैरात इंस्क्रिप्शन प्रूव करता है अशोका एज बुद्धिस्ट। इन सेम इंस्क्रिप्शन रिफर टू हैज पियदासी राजा मगध, दैट इज किंग ऑफ मगध। कालसी फेमस है फॉर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक। वेयर इन उत्तराखंड अ कॉपी ऑफ एम्परर अशोक रॉक इट इज डिस्कवर्ड? तो कालसी। Which of the following rock edict of Ashoka speaks of religious synthesis? तो रॉक एडिक्ट 12। ओके, देखो रॉक एडिक्ट 12 जो है रिक्वेस्ट फॉर टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजन से बेस्ड है। ओके, कलिंग वॉर रॉक एडिक्ट 13 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ठीक, इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंग विक्ट्री इज मेंशन? तो कलिंग की जो विक्ट्री है वो रॉक एडिक्ट 13 में मेंशन की गई है। ठीक है, रॉक एडिक्ट 13 मेंशन करता है कलिंग वॉर के बारे में। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। सेम रिलीजियस टॉलरेंस रॉक एडिक्ट 12 अभी देखा था हमने। ओके, which among the following rurals advise his subject through this inscription? Whosoever praises his religion sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. तो अशोका, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, हटाओ। The Ashok major rock edict tell us about Sangam kingdom. तो 2 and 13 include rock edict। चलो आगे बढ़ते हैं हम। टॉलमी फिलाडेल्फस हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोक वॉज किंग ऑफ इजिप्ट। ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लो। 13 इंस्क्रिप्शन जो है अशोका का वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन दैट ही हैड अ कॉर्डियल रिलेशन विद 5 यवना किंग नेमली एंटियोच। ठीक है, तुरमैया और तुरमेई द रूरल ऑफ इजिप्ट, अंताकनी और अनिकनी और मार्क, अलिक सुंदर और एलियोर सेंट्रो।
तुर्माया कंटेम्प्रेरी थे, ये कहाँ से थे? इजिप्ट से। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मम इज, देखो अशोका का जो धम्मम था वो प्राइमली बेस था पीस पे, नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेशन पे। 12 एडिक्ट जो है वो रिलीजियस लॉन्गिनिविटी और ग्रोथ ऑफ एसेंस ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ के बारे में बात करता है। तो हमने पहले भी अभी पढ़ा कि 12 एडिक्ट आपका रिलीजियस से रिलेटेड है, 13 आपका कलिंग वॉर से रिलेटेड है। आ जाओ आगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा सिर्फ वही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, फेमस, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगिस्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्परर? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ये बुक लिखी थी, इंडिका। इंडिका। मेगिस्थनीज एम्बेसडर थे किसके? सेल्यूकस निकेटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगिस्थनीज किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन हाउ मैनी कैटेगरीज डिड मेगिस्थनीज डिवाइड इंडियन सोसाइटी? तो 7 कैटेगरीज में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फिलोसोफर, फार्मर, हर्ड्समैन, आर्टिशन, मिलिट्री या सोल्जर, ओवरसीज और स्पाइस, काउंसलर्स एंड एसेसर्स। तो मेगिस्थनीज ने स्लेवरी का जिक्र नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू हिम नो वन कुड मैरी आउटसाइड हिज कास्ट। कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं ले सकता फ्रॉम द वन फिक्स्ड फॉर हिज कास्ट अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम। Division of modern society into 7 classes particularly mentioned in the Indica of Megasthenes. Megasthenes लिखी है Indica, ठीक है। ये आगे सेम क्वेश्चन है। इन द मॉडर्न पीरियड टैक्स इवेजन वॉज पनिश्ड विद डेथ। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है पाटलिपुत्र टाउन का, वो डिस्क्राइब किया गया है मेगास्थनीज इंडिका में। अकॉर्डिंग टू दिस बुक पाटलिपुत्र गवर्न होता है बाय ए 30 मेंबर म्यूनिसिपल काउंसिल। डिवाइड होता है 6 मेन कमिटीज विच हैड 5 मेंबर्स ईच। 6th बोर्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। कल्प्रिट्स जो होते थे उनको पनिश किया जाता था डेथ सेंटेंस के लिए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र कहाँ पे अवेलेबल है? इंडिका, जो मेगास्थनीज ने बुक लिखी हुई है, ठीक है। आगे आ जाओ। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है? इंडिका, ठीक, रिटन बाय मेगास्थनीज। ये तो देखते हैं, बस ये याद रखना मेगास्थनीज किसके टाइम पीरियड में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में उसने बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें पूरा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मॉडर्न किंग? तो ए सी डी, कल्चर एंड आर्ट लिटरेचर, प्रोविंशियल डिवीजन, किंगशिप टू हिंदू कुश। भाग और बलि, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग और बलि सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। भाग और बलि सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एंशियंट इंडिया में। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, किंग जो था ओनर था लैंड का, ही हैड अ शेयर इन प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड, जो टैक्स लगाता था भाग, वेयर इज बलि सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। Land revenue, which was the chief source of income during the modern period, was collected by which? सीताध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। सीताध्यक्ष जो थे वो हेड थे एग्रीकल्चर लैंड के मॉडर्न एम्पायर में। ही ऑल्सो डेल्ट विद लैंड रेवेन्यू लेविएटेशन वाइल एग्रोनॉमी वर नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। ये कलेक्ट करते थे वेरियस ट्रेड एंड सर्विस टैक्स। और अक्रध्यक्ष कंट्रोल करते थे माइंस को। ये किसको कंट्रोल करते थे? माइंस को। लेकिन जो चीफ सोर्स जो इनकम था लैंड रेवेन्यू, वो कौन कलेक्ट करता था? सीताध्यक्ष। 5 स्टार कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीता इज अ मॉडर्न पीरियड मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड। Which of the following was associated with the collection of revenue? Sitadyaksh, Samharta. Revenue collection regulated by Samharta and modern ministerial council. Which of the following modern officer was in charge of weight and measure? Very important. तो पोटा वध्यक्ष। Agronomy during modern age was related to which? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। ऑफिशियल्स जो होते थे एग्रोनॉमी, वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यूज, मॉनिटर इरिगेशन फैसिलिटीज, परफॉर्म लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, लुक आफ्टर रोड कंस्ट्रक्शन। आगे आ जाओ। The most famous center of learning during modern period was Taxila. Taxila University ना, वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट वॉज रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये याद रखना कि तक्षशिला जो है किससे रिलेटेड है? सिर्फ बुद्धिज्म से या जैनिज्म से? तो दोनों से ही। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 6th century BC ड्यूरिंग बिफोर द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम
वैशाली, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। नालंदा भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हो जाता है बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए। फर्स्टली बुद्धिस्ट टेम्पल स्टैब्लिश किया गया था गुप्ता पीरियड में। जो टक्शिला है, टक्शिला मेजर सेंटर है लर्निंग फॉर हिंदू एंड बुद्धिस्ट हु केम हेयर फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड टू गेट एजुकेशन। सिचुएटेड है पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इट वॉज मोस्ट फेमस ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। ओके, सॉरी, क्या लिखा है, उज्जैन वॉज द कन्वेंशनल कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी बोलते हैं ना, तो उज्जैन उनकी कैपिटल थी। ओके, आ जाओ आगे आगे आगे। With reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicle dynasties, histories and epic tale was profession of who of the following? Magad. ठीक, ऊपर वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य द फॉलोइंग कोड्स एग्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मॉडर्न एज इज, तो आपका धर्मस्थे एंड राजुका। ठीक है। द सिस्टम गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वॉज इवॉल्व बाई द्रविड़। आगे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू अ वुमेन डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड, तो अर्थशास्त्र, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थशास्त्र। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स रीमैरिज? मनुस्मृति, वेरी इंपॉर्टेंट। The social status assigned to the foreigners in Indian society by Manu was of the fallen Kshatriyas। हटाओ आ गया, चलो। अब इनके नाम देख लो। चंद्रगुप्त आपके सेंदोकोटस, और अशोका आपके पियदासी। ठीक है, ए का 2 और सी का 1, तो ये है आंसर। अशोका पियदासी, और चाणक्य आपके विष्णुगुप्त, बिंदुसार अमित्र घाट। ओके, आगे आ जाओ। द लास्ट मौर्यन एम्परर कौन थे? बृहद्रथ, ये याद रखना, लास्ट थे। ठीक है, बृहद्रथ वॉज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर लेफ्टिनेंट पुष्यमित्र शुंग। तब शुंग डायनेस्टी आ गई थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग 184 BC। देखो, द लास्ट मॉडर्न रूरल बृहद्रथ वॉज असैसिनेटेड बाय कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। शुंग डायनेस्टी लास्ट देवभूति वॉज असैसिनेटेड बाय ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कान्वा और who usurped the throne. Last ruler of Kanva dynasty was deposed by Andhras, तो तीनों सही है। In modern period, pranayam was emergency tax, ये भी याद रखना। प्राणायाम, प्रणय, इमरजेंसी टैक्स। आगे आ जाओ, ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। Who among the following rulers paid attention to the resources management in Girnar region some centuries before the Christian era? तो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक ने। देखो, फ्यू सेंचुरीज बिफोर क्रिश्चियन एरा मॉडर्न एम्परर में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ने फोकस किया था ऑन द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन। जो गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के वेस्टर्न प्रोविंस के पुष्यगुप्त बिल्ड सुदर्शन लेक एंड गवर्नर ऑफ एम्परर अशोक तुषाप टुक आउट कैनल्स फ्रॉम द लेक। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो शाका रूलर ऑफ रुद्रमन डिस्क्राइब करता है वर्क ऑफ बोथ चंद्रगुप्त एंड अशोक। कौन सा इंस्क्रिप्शन? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। सेकेंड सेंचुरी एडी में लेक जो था वो रिपेयर किया गया था बाय द गवर्नर ऑफ रुद्रमन सुवीसक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही डिड दिस वर्क आफ्टर द क्रिश्चियन एरा, लेकिन यहाँ पे बिफोर क्रिश्चियन एरा पूछा है, तो बिफोर क्रिश्चियन एरा चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक। रियलाइजिंग the need for water, first ruler who got a lake constructed in गिरनार, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन अभी हमने देखा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बराबर केव्स देख लो, ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। बराबर केव सिचुएटेड है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। दीज केव्स वर ह्यूड आउट फ्रॉम रॉक्स फॉर मॉन्क टू लिव इन। देयर आर 4 caves in Barabar Hill, of which inscription of Ashoka found on the walls of 3 caves. These caves were used by ascetic from Ajivika sect founded by Makhali Gosala. These rock cut caves are related to modern period. तो ये याद रखना, बराबर केव्स कहाँ सिचुएटेड है? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके, अब इसमें कोड में देखो, ये आ जाओ। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड है। सारनाथ फॉर सर्वन किया था बुद्धा ने। नालंदा ग्रेट बुद्धिस्ट की लर्निंग के बारे में है। राजगीर लायन कैपिटल, ये गलत है। अच्छा, गलत बताना था। आगे आ जाते हैं। अच्छा, हो गया क्वेश्चन। तो ये हमारा लेसन 7 था मौर्यन एम्पायर का।
और इसमें हमने वही चीज़ें पढ़ी हैं जो इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें कवर नहीं की क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। अब कल हम देखेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड कि पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न पीरियड में क्या क्या है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग दीज सीरीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। एक बार ये घटना चक्र की हिस्ट्री की सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी तब हम लूसेंट पे आ जाएंगे, तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेंगे तो हमारा थोड़ा वो भी याद हो जाएगा। तो आप फिर बाद में दोनों को कनेक्ट करके वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियोज़ प्राइवेट नहीं की जाएंगी, वीडियोज़ डली रहेंगी, आप पूरे लाइफ टाइम के लिए आप जब मर्ज़ी तब देखें। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अपनी तैयारियां अच्छे से कीजिए, बहुत मन लगा के कीजिए, रिलैक्स माइंड से कीजिए, बहुत ही अच्छे ध्यान से पढ़िए। थैंक यू सो मच।